कल कहाँ तक बताए थे? वो साइंस में थोड़ा सा जो रिपीट करना है। कल हम देखो, कल की कक्षा में हम लोग पढ़ लिए थे क्या चीज, पौधों वाला में पेड़ पौधा और उसमें पोषण पढ़ना था, सही है ना। सिलेबस वगैरह सब के बारे में बातें हो गया था, ठीक है। आज हम लोग के देख रहे हैं पेड़ पौधों और पंछी में उसमें पोषण, ठीक है। अब पोषण उसमें से देखना क्या है, जैसे रिलेशन हम लोग का पढ़ना क्या है, पहला, ठीक है। पेड़ पौधों एवं प्राणियों में पोषण, पौधों एवं प्राणियों में पोषण, प्राणियों में पोषण, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। अब इसमें हमको पढ़ना है क्या चीज, पोषण। अब इसमें पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पोषण क्या होता है। क्या चीज, पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। क्या चीज, न्यूट्रिशन मतलब पोषण। अब पोषण हम लोग देखते हैं, जब भी पोषण की क्रिया होता है तो वो किस में होगा, सजीव या निर्जीव में, सजीव, ठीक है। और सजीव कहेंगे किसको, जिसमें जीवन हो, सांस लेता हो, गति करता हो, प्रजनन करता हो, उत्सर्जन करता हो, परिवहन करता हो, ये सब, ठीक है। उसको बोलेंगे क्या चीज, पोषण, सजीव, ठीक है। और सजीव में ही पोषण की क्रियाएं होती है। और पोषण के फलस्वरूप ही कोई भी व्यक्ति या तो कोई भी जीव अपने दैनिक कार्यों को कौन सी करता है, संपन्न करता है, और जिसके फलस्वरूप उसका वृद्धि और क्या होता है, विकास, ठीक है। तो हम लोग पोषण देखते हैं। पोषण में क्या होता है कि कोई भी जीव जंतु जो है वो भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया। किसी भी जीव जंतु को कार्य करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। और ऊर्जा उसको जब भी मिलेगा तो भोज्य पदार्थों से। वो क्या करता है, जैसे ये कोई भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है। अब इसके ऊपर कोई भी सजीव इसको ग्रहण करेगा, खाएगा, ठीक है। जिसके फलस्वरूप उसमें जो पोषक तत्व रहेगा, क्या चीज, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व कितना रह सकता है, तो पोषक तत्वों के रूप में अगर बात करो, क्या चीज, पोषक तत्व। पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है, ऐसे तो 33 प्रकार के मानव की आवश्यकता पड़ता है। कितना, 33 तरह के अलग अलग खनिज लवण सब मिलाकर के कितना, लगभग 33 चला जाता है। 33 खनिज लवण की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन ज्यादा नहीं। हम लोग मेन थोड़ा सा देखते हैं। पोषक तत्व के रूप में मेन रूप में आ गए टोटल 7 जो होता है, कौन कौन हो गया, जैसे जल, विटामिन, प्रोटीन, विटामिन हो गया, फिर खनिज लवण हो गया, खनिज लवण हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, जल तो लिख दिए ना पूरा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और एक हो गया रुक्षांश। क्या चीज, रुक्षांश। जिसमें से जो खनिज लवण होता है वो मानव के लिए टोटल 33 खनिज लवणों की आवश्यकता पड़ता है। कितना, 33 को की जरूरत पड़ता है। तो जब मानव पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। हम लोग अभी पोषण में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी देख रहे हैं, पोषण केवल, ठीक है। अब देखो ये पोषण के लिए कितना पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ा, 7। कितना, 7। लेकिन खनिज लवण की बात करो तो 33। लेकिन पेड़ पौधों के लिए केवल 3, मुख्य रूप से कितना, 3। NPK, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किसके लिए, पेड़ पौधों, ठीक है। बट मानव के लिए 33 तरह के अलग अलग चीजों की आवश्यकता पड़ जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज हो जाएगा, आयरन हो गया, ये सब बहुत सारा, ठीक। अब देखो इसमें जो पोषक तत्व जो हो गया, कोई भी भोज्य पदार्थ जो हो गया, इसमें बहुत सारा मौजूद रहा। जल, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और रुक्षांश। इन चीजों की कौन सी पड़ेगा आवश्यक। अब उसमें जो मौजूद है पोषक तत्व, इसी के फलस्वरूप, सही है ना, इसको ग्रहण कर लिया और इसको शरीर में पाचन क्रिया के फलस्वरूप इससे कौन सी प्राप्त करेगा, ऊर्जा। क्या चीज, ऊर्जा। उस ऊर्जा को अपने दैनिक कार्यों में कौन सी करेगा, खर्च करेगा। क्या चीज करेगा, खर्च करेगा। और जिसके फलस्वरूप उसका कौन सी होगा, वृद्धि और विकास, ठीक है। इसको ही बोलते हैं क्या चीज, पोषण। यानी कि जीवों के द्वारा किसी भी भोज्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उससे, सही है ना, अपने शारीरिक कार्यों को करने योग्य उसको कौन सी कर लेना, बना लेना, कहलाता है कौन सी, पोषण। और इसी के फलस्वरूप जीवों में कौन सी होगा, वृद्धि और विकास, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पोषण जीवों में होता कितना तरह से, ठीक है। तो पोषण जो होता है वो 2 तरह से होता है। कितना, 2। पोषण देखे तो कितना होता है, 2 होता है। एक पहला होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण और परपोषण, यानी पोषण जो होता है वो 2 होता है। पोषण जो होता है कितना होता है, 2 होता है। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्व
पोषण पोषण, दूसरा पर पर पोषण, ठीक है। स्वपोषण, यहाँ पे लगा हुआ है स्व और यहाँ पे स्व मतलब हो जाएगा खुद या तो स्वयं, ठीक है। और पोषण तो अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। पर मतलब कि क्या हो जाएगा, दूसरे पर निर्भर रहना, दूसरा पे निर्भर रहना, ठीक है। स्वपोषण मतलब कि वैसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना पोषण स्वयं करेगा, खुद रहेगा, स्वयं पे आश्रित रहेगा, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहेगा कि वो बना के देगा तो हम करेंगे, ठीक है। जैसे तू लोग आश्रित रहती हो, ठीक है, कि होमवर्क कुछ दिए, हम तो घर में बनाना ना है, ट्यूशन में मिलाएंगे भैया तो उसी में मिला के रख देंगे, ठीक है, दूसरा से कॉपी बनवा लेती हो, ठीक है। लेकिन ऐसा ये इसमें स्वपोषण में होता नहीं है। स्वपोषण करने का मतलब जब खुद करता है, क्या चीज, खुद, यानी कहने का मतलब जैसे हम लोग में होता है कि स्वयं खुद हम लोग भोजन बनाते नहीं है, ठीक है। हम लोग किसी न किसी जीवों पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फल लेना है, ठीक है, तो पेड़ पौधा पे, सब्जी करना है, सब्जी बनाना है, ठीक है, तो वो हमें मिलेगा किससे, पेड़ पौधा से। दूध की आवश्यकता जो सपोज करो पड़ा, तो उसके लिए चाहिए गाय चाहिए, बकरी चाहिए, सही है ना। हाँ, बकरी का दूध काफी महंगा मिलता है। हाँ, डेंगू वगैरह इस समय बहुत काम करता है, बहुत महंगा मिलता है, 200-300 के आसपास चला जाता है। हाँ, 300 कह रहे हैं, उससे भी जाता है। हाँ, तो सब अलग अलग जगह, क्योंकि वो मिलता बहुत कम है, ठीक है। तो ये सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगा तो किस पे रहेंगे, जीवों पे निर्भर रहेंगे। तो ये क्या कहला जाएगा, पर पोषण। पर पोषण क्या चीज, पर पोषण। लेकिन स्वपोषण में ऐसा कुछ होता नहीं, किसी दूसरे जीवों पे निर्भर ये रहता नहीं, ठीक है। ये स्वयं पे निर्भर रहता है, खुद ही कर लेता है, किसी से मतलब नहीं है, खुद बना लेता है, ठीक है। अब देखते हैं स्वपोषण क्या होता है पहला, इसके बाद में इसको परपोषण को बाद में देखेंगे, पहले स्वपोषण को देखते हैं, ठीक है। स्वपोषण वैसा पोषण जिसमें क्या रहेगा, पोषण की क्रिया स्वयं होगा, किसी दूसरे जीवों पे निर्भर नहीं होगा। इसके अंतर्गत न केवल हरा पेड़ पौधा जो हम लोग देखते हैं, हरे पेड़ पौधे यही आते हैं स्वपोषण के अंतर्गत। स्वपोषण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, हरा पेड़ पौधा, जो भी हरा पेड़ पौधा हम लोग देखते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा देखते हैं ना, हरा भरा उसका रहता है पत्ती वगैरह, वो सब किस में आ जाएगा, स्वपोषण। कुछ इसमें छोटा छोटा जीव जैसे युगलीना आता है, क्या चीज, युगलीना, एक कोशिकीय जीव युगलीना, क्या चीज, युगलीना, उसमें भी स्वपोषण की क्रिया होती है, ठीक है। हाँ, उसमें ना क्या होता है, स्वपोषण भी हो जाता है और परपोषण भी होता है, स्वपोषण भी और परपोषण भी। किस में, युगलीना में, युगलीना में, युगलीना में जो होता है ना वो दोनों होता है। युगलीना में क्या होता है, स्वपोषण भी और परपोषण भी। ये हरा रंग का होता है, कैसा रंग रहेगा, हरा। जब इसको सूर्य का प्रकाश मिला, सूर्य प्रकाश स्वपोषण जो होता है किसकी उपस्थिति में होगा, जब भी होगा तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जब इसको सूर्य का प्रकाश मिला युगलीना को, तो प्रकाश संश्लेषण कर लिया, ठीक है। और जब सूर्य का प्रकाश इसको नहीं मिल पाया तो अन्य जीवों को ये पकड़ के कौन सी कर गया, खा गया, एक कोष के जीवों को ही, ठीक है। तो इसमें स्वपोषण भी होता है और परपोषण भी, यानी कहने का मतलब स्वपोषण और परपोषण के योजक कड़ी, किसमें दोनों गुण पाया जाता है, युगलीना, क्या चीज, युगलीना। जैसे हम लोग पढ़े थे ना 9th क्लास का जो चैप्टर एक आया था, हम बीमार क्यों पड़ते हैं ऐसे करके, तो उसमें वायरस देखे थे, उसमें दोनों जीवों का गुण पाया जाएगा, सजीव भी और निर्जीव, इसलिए उसको बोलते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का योजक कड़ी, मतलब दोनों का कौन सी करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो वो हो जाता है कौन सी, वायरस, जो विषाणु बोले थे, वो सजीव और निर्जीव दोनों तरह के काम कर जाते हैं। जीवों में प्रवेश कर गया तो वो सजीव की तरह काम करने लगता है, और ऐसे रहता है तो निर्जीव की तरह। तो हम लोग देखते हैं स्वपोषण। स्वपोषण किसमें हो रहा है, हरे पेड़ पौधा में, और कुछ छोटा मोटा जो जीव होता है जैसे युगलीना, इस सब में भी। और शैवाल जो देखते हैं उसमें भी कौन सा हो जाएगा, क्या होगा उसमें, शैवाल में स्वपोषण। शैवाल में भी क्या होता है, स्वपोषण। शैवाल हम लोग नहीं देखी हो, हाँ, काई, वो तो मौस हो गया, वो दूसरा चीज हो गया। शैवाल जो देखती हो, नदी तालाब के नीचे ऐसे हाथ डाल के ऐसे उठाओ तो किनारे के पास, तो जाला की तरह रस्सी, वही शैवाल है, ठीक है। उसमें भी क्या हो जाएगा, स्वपोषण। यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हरे पेड़ पौधा में स्वपोषण होता कैसे है, ठीक है, क्या चीज होगा कैसे, जो देखते हैं। तो स्वपोषण इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हम लोग, छोटा सा पेड़, ठीक है। यहाँ देखो, ये थोड़ा सा इसका पेड़ से ज्यादा उतना मतलब नहीं, एक इसका लीफ लेते हैं, पत्ती,
अब देखो इस स्वपोषण जो होता है उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, जो देखते हैं थोड़ा सा। स्वपोषण क्या क्या चीज चाहिए? स्वपोषण के लिए जो जरूरत होता है H2O, क्या चीज? H2O। स्वपोषण जो हो रहा है वो क्या चीज होगा? प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषण वही करेगा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, सही है ना? जिसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रहा है वो उसमें कौन सा पोषण होगा? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं किसको है? कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्या चीज? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे द्वारा, क्या चीज? पेड़ पौधे द्वारा जल, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब की उपस्थिति में कौन चीज करना है? भोजन बनाना। कौन चीज कहला जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता क्या है? ग्लूकोज। क्या चीज? ग्लूकोज, जो ऊर्जा का काम कर जाएगा और इसके फलस्वरूप कुछ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगा और जल, क्या चीज? जल, जिसको हम लोग देखते हैं प्रोसेस को पूरा, ठीक है? तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए पेड़ पौधों को, ठीक है? उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और इसके साथ क्या चाहिए? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है? और इसके साथ चाहिए क्या चीज? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का क्या चाहिए? प्रकाश। और इसके साथ साथ चाहिए क्या चीज? खनिज लवण। खनिज लवण, खनिज लवण कितना? लगभग इसमें पेड़ पौधों में मुख्य रूप से कितना? 3 होता है। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ठीक है? ये मुख्य रूप से तीन तरह इसमें जरूरत होता है, ठीक है? ऐसे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और खनिज लवण चाहिए, ये सब चाहिए, ठीक है? अब इन सबों को देखते हैं। जैसे ये पेड़ पौधा का पत्ती है, क्या चीज? कोई लीफ पत्ती लिए, ठीक है? अब इस पत्ती के जो यहाँ पूरा चाहिए ना, अब देखते हैं कि ये सब पेड़ पौधा को मिलेगा कहाँ से, ठीक है? ये सब इसको मिलेगा कहाँ से, जो देखते हैं, ठीक है? तो ये जो लीफ है, लीफ सबसे पहले यहाँ पे जड़ पे आता है इसका, पेड़ पौधा का ये तना हुआ, ठीक है? और यहाँ फल फ्रूट जो भी रहता है, ठीक है? मैंगो है यहाँ तक, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे जो भी इसका जड़ वगैरह रहता है इस तरह से, ऐसे ये नीचे जड़ भी ना 2 तरह का होता है। कितना? 2 तरह का होता है। एक होता है मूसला जड़ और एक होता है झकड़ा जड़, ठीक है? पेड़ पौधा को जो देखते हैं ये पूरा सीधे क्या रहता है? नीचे किया हुआ रहा, ठीक है? और इसके साइड में थोड़ा पतला ऐसे इस तरह से रहता है। नीचे मिट्टी है और ये कौन सी हो गया? जड़ उसका, ठीक है? ये कौन सा पार्ट? तना। कौन सा है? तना। ये तना उसका हो गया स्टेम, जिसको बोलते हैं, क्या चीज? स्टेम या तो तना। अब ये जो तना होता है ना, ये पेड़ पौधों का क्या चाहिए? मतलब ये किस चीज में मदद करेगा? सीधा खड़ा रखेगा। तना जो होता है पेड़ पौधों को कौन चीज रखेगा? सीधा खड़ा, ऐसे सीधा खड़ा रखेगा, ठीक है? जैसे और तना थोड़ा मजबूत रहा तो सीधा रहेगा और कमजोर रहा तो लेट जाता है, थक के गिर जाएगा तुरंत। जैसे देखो फसल वगैरह, अक्सर फसल का धान हो गया, जैसे गेहूं, धान वगैरह वाला बरसात के मौसम में या तो कभी ज्यादा हवा हुआ चला तो नीचे ढक गया, सही है ना? क्योंकि उसका तना जो होता है उतना मजबूत होता नहीं है, ठीक है? लेकिन सरसों वगैरह वाला देखो, उसका थोड़ा सा क्या होता है? मजबूत होता है, तो वो सीधा खड़ा रखता है, ठीक है? अच्छा, और ये पेड़ पौधा का ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया क्या? जड़। क्या चीज? जड़। अब ये जड़ का काम क्या होगा? जड़ जो रहता है ना, वो पेड़ पौधा जो भी है मिट्टी को कौन करके रखेगा? पकड़ करके रखता है, ये, ठीक है? और ये पूरा नीचे की तरह जाता है। और इसमें कभी हम लोग देखते क्या है कि जो जड़ नीचे रूट, इसको क्या बोलते हैं? रूट ना, ठीक है? अब इस रूट में देखते हैं कि पतला एक रेसा की तरह पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? मूल रोम की तरह बाल पाया जाता है ना, तो छोटा पतला देखिए ना तो लोग कि छोटा, जैसे आम का जो पहले देखते थे पौधा, आम को ऐसे खाया, गुठली जिसको बोलते हैं, उसको ऐसे फेंक दिया, ठीक है? और फेंकने के फलस्वरूप कुछ दिन के बाद देखे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब उसको जब कबाड़ के देखते हैं तो उसमें देखते हैं एक मोटा सा पतला लंबा रस्सी नीचे गिर रहता है, ठीक है? और साइड से पतला निकला हुआ रहता है। सरसों का देखो, जिसे उसमें आता है, बंद कर दो, उसमें क्या होता है? पतला एक रस्सी की तरह निकला रहता है, वही है मूल रोम। क्या चाहिए? मूल रोम। अभी मूल रोम का काम समझे, ठीक है? ये जो मेन रूप से जो नीचे गेल रहता है वो क्या करेगा? पेड़ पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा, मिट्टी को कौन सी रखेगा? पकड़ के रखता है। अगर ऊपर में ही रहा तो आंधी का झोंका चला और ऐसे उड़िया जाएगा,
नहीं उठ जाएगा, सही है ना, अगर ऊपर में ही रहा तो, ठीक है। जैसे फसल में देखो कि जिसका जड़ ज्यादा अंदर तक नहीं गल रहता है उसको पकड़ के से खींच देता है, अगर ज्यादा अंदर तक नहीं गया हो तो पकड़ के से खींच दे तुरंत खींचा जाता है। लेकिन कोनो कोनो ऐसा होता है कि नहीं जल्दी खींचाता है, तो कौन नहीं खींचाएगा जल्दी, जो एकदम अंदर तक गेल रहेगा, जमीन के अंदर तक, काफी नीचे तक। जैसे पेड़ पौधा में देख लो, बरगद हो गया, आम का हो गया, है ना, ये सब का कौन रहता है, जो जड़ होता है वो कहाँ तक जाएगा, काफी गहराई तक जाता है, ठीक। सबसे ज्यादा अच्छा बताना है ये चीज कि सबसे ज्यादा अंदर तक, सबसे गहराई, सही है ना, में जो जड़ जाता है वो किस पौधे का जाता है और किस स्थान वाले पे जाता है, ठीक है। कौन से जगह पे कौन से स्थान में जाता है, पेड़ पौधे का जड़ लंबा हो जाता है, काफी लंबा होता है, सही है ना, बताना है। और ऑनलाइन वाले भी कमेंट करेंगे, ठीक है। और तुम लोग भी आंसर खोज के लाना ऑफलाइन में। ये देखो, अब देखो यहाँ पे जो हो गया, जो ये मूल रोम हो गया। मूल रोम में क्या होता है, ये जो रस्सी 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 की तरह बाल बाल जो रहता है, ये मेन तो हो गया मूल जड़, ठीक है। और ये हो गया मुसला जड़, ये मूल जड़, मूल रोम, सॉरी क्या चीज, मूल रोम। और ये हो गया जड़, पूरे पार्ट्स को बोल देंगे जड़, बट ये जड़ जो हो गया ना, ये इस तरह से, ये जो पतला पतला रेसा रेसा की तरह दिख रहा है वो हो गया क्या चीज, मूल रोम, मूल रोम। इस मूल रोम के सहारे ही H2O को ये कौन सी कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, सही है ना। ये जो मूल रोम देख रहे हैं, ठीक है, ये मेन वाला नहीं, मेन वाला नहीं, ये तो केवल जमीन में गया उसको यांत्रिक सहायता प्रदान कर ले, ठीक है। लेकिन ये जो वाल वाल की तरह दिख रहा है, रस्सी रस्सी की तरह, मूल रोम जिसको बोल रहे हैं, रूट हेयर, क्या चीज, रूट हेयर, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट हेयर, रूट हेयर। रूट हेयर मतलब वो मूल रोम, रूट मतलब मूल हो गया, जड़ हो गया, और हेयर मतलब बाल, ठीक है। अब ये जो होता है जल को कौन सी कर लिया, अवशोषित कर लिया, ठीक है। और अवशोषित करने के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ से ना वो एक उत्तक पाया जाता है, जो 9th क्लास में हम लोग पढ़े, जाइलम, जाइलम, जाइलम उत्तक के सहारे ना ये पेड़ पौधा के अन्य भागों तक पहुंचा दिया जल को, ठीक है। जैसे पानी वाली टंकी हम लोग देखते हैं ना, छत पे ऊपर टंकी लगा दो, सही है, और जहां जहां पानी की आवश्यकता पड़ा है पाइप के सहारे ना टोटी लगा दो, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ है, नीचे इसको सपोज कर लो टंकी कोई, ठीक है, नीचे से जाइलम उत्तक के द्वारा ऊपर चला गया, ऊपर में सभी जगहों चल गया, अब वो चला गया कहाँ, पत्ती वगैरह के पास, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब उसके जब यहाँ तो जब देखो H2O मिल गया, H2O क्या होगा, मिल गया ना इसको। अब H2O जब मिल गया, अब उसके बाद बारी किसका है, CO2 का, किसका, CO2 का। अच्छा, जड़ भी हम लोग देखते हैं ना कि जड़ कितना तरह का होता है, 2 तरह के ना, एक होता है कौन बताओ, मुसला जड़, और एक होता है झकड़ा जड़। इसी को हम लोग बोलते हैं रेशेदार जड़, रेशेदार जड़, रेशेदार जड़। जैसे देखो धान का हम लोग फसल देखते हैं और उसको बढ़िया से इसे कबाड़ो, ठीक है, तो देखते हैं कि ज्यादा अंदर तक गेल नहीं रहता, पूरा अंदर जमीन मिट्टी में, लेकिन ऊपर में बाल बाल की तरह, रस्सी रस्सी की तरह दिखाई देता है, दिखता है कि नहीं दिखता, उसको बोलेंगे क्या चीज, रेशेदार, रेसा रेसा की तरह। लेकिन जैसे देख लो क्या चीज का, कोई बड़ा पेड़ पौधा वाला देख लो, जैसे कहने का मतलब सरसों का, ऐसे क्या चीज का, सरसों, हाँ अरहर, अरहर अरहर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो उसमें क्या होता है कि नीचे काफी गहराई तक गेल रहता है, ठीक है। अरे जिसको हम लोग बोलते हैं ना राहड़, ऐसे करके उसी को बोलता है अरहर, सही है, हाँ उसका दूसरा नाम है उसका, वही है। ये इस तरह से जो हो गया, इसको बोलते हैं क्या चीज, झगड़ा जड़ या तो रेशेदार। एक मुसला जड़ जो होता है काफी गहराई तक गिर रहता है नीचे तक, और उसके साथ साथ नीचे नीचे ऐसे रस की तरह पूरा निकला रहता है, ठीक है, इस तरह से। ये क्यों रहता है, काफी मजबूती से पक, इसको निकालने में ना मतलब नीचे से पूरा कबाड़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है, खिंचा ऊपर खिंचाएगा नहीं खिंचाता है जल्दी, ठीक है, ये इसलिए इसको ऐसे करके काट देवल जाता है, काट देता है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसकी पहचान भी है, क्या चीज, पहचान है। अब जैसे चेक करने जाते कौन मुसला जड़ कौन झगड़ा जड़, तो पेड़ खराब हो जाएगा कबाड़ लिए तो, ठीक है, लेकिन इसको खराब होने से बचाने के लिए इसका एक अलग पहचान है, पता है किसी को, नहीं बताए थे, देखो बताते हैं फिर से, समझो थोड़ा सा। देखो पेड़ पौधा की अगर हम पत्ती को देखें, पत्ती से भी पहचान कर सकते हैं, किससे, पत्ती से, उसके पत्ते को देख के, लीव्स को देख करके, ठीक है। जैसे अगर मान लिया कोई धान का तुम ले लो, धान में तो रेशेदार आकर के आ गया, रेशेदार जड़, उसका जब लीफ लेते हैं ना पत्ती, तो उसका लंबा की तरह ऐसे हो गया, ऐसे लंबा की तरह, और उसमें जो होता है सिरा विन्यास, क्या चीज, सिरा विन्यास, देखो सिरा विन्यास इसको बोलेंगे। जैसे ये देखो लंबा लंबा ऐसे ऐसे पूरा निकला हुआ है, ये देखो ऐसे, जहां तहां से ना उसी प्रकार इसमें देखो ऑनलाइन वाले, यहाँ ये सिरा विन्यास दिखा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या चीज, इस तरह से जो सिरा सिरा ऐसे करके है ना, ठीक है,
उसमें देखते हैं कि इस तरह से ऐसे इस तरह से ऐसे निकला हुआ है इस तरह से है कि नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या रहेगा, जो धान वाला वगैरह देखते हैं वो ऐसे लंबा लंबा की तरह रहता है, समांतर रहेगा। क्या चीज समांतर रहेगा, ये हो गया क्या चीज समांतर, और ये हो गया क्या चीज जैसे तैसे रहेगा इधर उधर, ठीक है। हाँ असमांतर बोल सकते हैं, क्या चीज असमांतर। अब ये जो रह गया इस जो ये जो लीफ हो गया जिसमें संरचना अगर समांतर के रूप में रहा तो उसका जो जड़ होता है ना वो कैसा रहेगा, हाँ रेशेदार रहा या तो झकड़ा जड़ रहा। ऐसे ही पत्ता को देख के पहचान कर सकते है कि नहीं। तो ये किस में हो जाएगा, रेशेदार में, और इस रूप में रहा तो मूसला जड़, मतलब एकदम मेन रूप से, यानी कबाड़ते के साथ पहले पता कर लो कि कौन कबाड़ने से कबाड़ सकता है कौन ना कबाड़ेगा। जिसका ऐसे रहा वो जल्दी ना कबाड़ने वाला, और ये आसानी से तुरंत खिंचा जाएगा, जैसे धान वगैरह वाला, ठीक है। आराम से इसे पकड़ो, हाँ खिंचा जाता है, ठीक है। नहीं कबाड़ता है, नहीं भी कबाड़ जाता है, लेकिन थोड़ा इसकी अपेक्षा इसमें कम शक्ति लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। आराम से तुरंत हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत नहीं होगा, बहुत दिक्कत होता है इसमें। अच्छा ये सब तो हो गया, यहाँ से जल मिल गया इसको, ठीक है। ये जल मिला ना इसको, जल कहाँ से मिला इसको, जड़ में उपस्थित मूल रोग के द्वारा जड़ मिल गया, और वो किसके सहारे ऊपर तक जाएगा, जाइलम ऊतक के द्वारा। क्वेश्चन आता है यहाँ पे। अच्छा जो यहाँ पे जो जल मिला है वो केवल ऊपर की ओर जा रहा है कि ऊपर से नीचे भी आएगा, नीचे काहे के लिए आएगा, नीचे तो है ही, नीचे तो है ही ना, नीचे तो इसको जमीन में मिट्टी इसको रिलीज करके मिल ही रहा है, तो ऊपर से नीचे काहे के लिए आएगा, ठीक है। ये केवल और केवल ऊपर जाता है, केवल और केवल ऊपर जाता है, मतलब एक दिशीय की द्वि दिशीय। तो जल का परिवहन एक दिशीय होगा कि द्वि दिशीय, एक दिशीय होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इसको तो हो गया। अब ये देखते हैं CO2। तो CO2 जो होता है, जैसे हम लोग वायुमंडल देखते हैं, हवा देखते हैं ना ऊपर, एटमॉस्फेयर, देखो ये दिख रहा है कि कट रहा है वीडियो, दिख रहा है। ये ऊपर एटमॉस्फेयर वातावरण में देखते हैं, जो भी वायुमंडल में देखते हैं, वायुमंडल, वायुमंडल कितना परत, 5 परत, कितना परत, 5। देखो क्वेश्चन में ना तुम लोग के भी कभी कभी 10th में आता है क्वेश्चन में ऐसे करके कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ेगा, तो 5 तरह के तो लिख दिए, ठीक है। जल, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, ऐसे करके लिख दिए। और खनिज लवण भी ना इसी के साथ साथ मिल जाता है, मिट्टी में जो उपस्थित जो भी हम लोग खाद वगैरह से देखते हैं ना, तो NPK नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम इसी के साथ साथ मिल जाता है। फिर हम लोग देखो उसमें पढ़े थे कि फसलों के बीच बीच में, सही है कि फसल चक्र में पढ़े थे कि फसलों के बीच बीच में जो होता है दलहनी फसल को लगा दिया जाता है, जिसमें पाया जाता है उसकी जड़ों की गांठ में जो होता है राइजोबियम नामक जीवाणु, वो क्या करता है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रेट में चेंज करके इसको नाइट्रोजन की आपूर्ति करवा देता है, मिट्टी बढ़ा देता है, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद देखते हैं, ये सब खनिज लवण और जल कहाँ से मिल गया, नीचे से जमीन से मिल गया। अब उसके बाद CO2 की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग थे कहाँ, वायुमंडल, हाँ कितना परत, 5। कौची बोली पता चला, हाँ ठीक है। देखो पहला हो गया कौन, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और उसके बाद बरही मंडल। यहाँ तक ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बरही मंडल या वायुमंडल, ठीक है। इस तरह से ये टोटल होता है। तो हम लोग किस में रहते हैं, क्षोभ मंडल, किस में रहते हैं, क्षोभ मंडल, ठीक है। तो यहाँ से क्षोभ मंडल में ही पाया जाएगा क्या चीज, CO2, O2, नाइट्रोजन, जो भी हम लोग देखते हैं, जितना भी पहाड़, नदी, तालाब, सब के सब किस में आएगा, क्षोभ मंडल में, ठीक है, क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो हम लोग को तो मंडल पढ़ना नहीं, ठीक है, इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे ये पढ़ना है लास्ट में जो लिखाया था ना तुम लोग के, प्रदूषण ऐसे करके एक चैप्टर होगा ऐसे ही लास्ट में, ठीक है, उसमें चलेंगे हम लोग। यहाँ देखो ऊर्जा वगैरह वाला में चलना है लास्ट में। यहाँ देखो ये हो गया CO2, इस सबसे मतलब बताओ वायुमंडल में जो होता है CO2 की मात्रा कितना है, 0.003%, और ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। हाँ 4 ने बताया था, 0.04, हाँ वो बढ़ गए 0.03, अभी ऐसे इसको 0.03 इतना ही रखो। और O2 कितना, 21%,
और नाइट्रोजन नाइट्रोजन 78%। 78%। कितना? 78%। ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर बताना है, अभी नहीं, कल के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। देखो CO2 ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ से मिलेगा हम लोग के? ठीक है, वो बताना है कल। किस जंगल से मिलता है जो? ठीक है, जंगल के नाम। हाँ, यहाँ देखो CO2 में हो गया कितना? 21%। कितना? 21%। यहाँ तक ठीक है। अरे गलत लिख दिए, 0.03%। कितना? 0.03% वायुमंडल में पाया जाएगा। 0.03%। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, वायुमंडल में जो भी CO2 रहा, ठीक है, वहां से मिल जाएगा पेड़ पौधों को क्या चीज? CO2। यहाँ तक ठीक है। और ये, अरे पत्ता कहाँ चल गया? अभी तो हवा भी नहीं चला था, उड़ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया। CO2 कहाँ से मिलेगा इसको? वायुमंडल से। जल और खनिज लवण कहाँ मिल जाएगा? जमीन से नीचे, जड़ के द्वारा, मूल रोम अवशोषित करके। ये हो गया CO2। अब आते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट। सनलाइट बताओ। सूर्य तो सूर्य से मिल जाएगा। जब भी सुबह हुआ, मॉर्निंग हुआ, उस टाइम क्या मिल जाएगा इसको? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का क्या मिल जाएगा? प्रकाश। सन से, SUN, सन से इसको मिल जाएगा क्या चीज? सूर्य का प्रकाश। यहाँ तक ठीक है। और ये सूर्य का प्रकाश ज्यादा इसको नहीं चाहिए, बस कितना? 1% में ये अपना कौन सी कर लेता है? काम बना लेता है। भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी कर लेता है? संपन्न कर लेता है। कितना %? 1%। H2O इसको कहाँ से मिला? मूल रोम से, जड़ से। ये मिट्टी से इसको मिल जाएगा, नीचे जमीन से। CO2 मिल वायुमंडल जाएगा से। क्लोरोफिल तो पत्ती में ही मौजूद रहेगा, इसको तो पढ़ना ही है बढ़िया से, इसको देखेंगे। उसके बाद सूर्य का प्रकाश सन से हो जाएगा, और खनिज लवण भी जमीन से मिल जाएगा नीचे। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उसके बाद आगे बढ़ते थोड़ा सा और, ठीक है, हल्का सा और पढ़ते हैं। उसके बाद बाकी कल करेंगे इसमें यहाँ। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये हो गया पत्ती। अब देखते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्या चीज? क्लोरोफिल। सारा चीज तो इसको मिल गया। अच्छा, मिल जाएगा। उसके बाद प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा जो देखते हैं। ठीक है, पत्ती में। अब पत्ती में देखते हैं ना कि ग्रीन ग्रीन कलर पाया जाता है, छोटा छोटा, इसमें बूंदे बूंदे इस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक। क्या चीज? हरित लवक। ठीक है, ये जो ग्रीन होता है ना, ग्रीन, सही है, इसके ऊपर बहुत सारा, इसके ऊपर पाया जाएगा। ठीक है, क्या चीज? हरित लवक। और ये हरित लवक का संरचना, अगर हरित लवक में होगा क्या जो देखते हैं, इसी के अंदर पाया जाता है क्या चीज? क्लोरोफिल। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। यहाँ देखो, ये क्लोरोफिल, ये हरित लवक जो हो गया, हरित लवक जो होता है उसकी अगर माइक्रोस्कोप से अगर अध्ययन किया जाए तो ये कितना लेयर दिखेगा? दो लेयर में दिखेगा। कितना लेयर में? 2। ठीक है, और ये कितना लेयर में? 2 लेयर में है। किसका यह संरचना? हरित लवक। हरा रहेगा। ठीक है, ब्लैक नहीं रहेगा, हरा रंग के रहेगा। काला कैसे दिख रहा है? ये रहेगा कैसा? हरा रंग का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें कि ये जो ये बाहरी लेयर हो गया, बाहरी लेयर, और ये आंतरिक लेयर, आंतरिक लेयर, परत, आंतरिक झिल्ली बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसमें बहुत सारा जीव द्रव भर के भरा हुआ है। जीव द्रव। क्या चीज? जीव द्रव। जीव द्रव। अच्छा, यहाँ पे क्या भरा रहेगा? जीव द्रव। और इसका साइज की बात करो टोटल, 3 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और इसमें जो जीव द्रव भरा हुआ है, और इसी में हम लोग फिर देखते हैं कि इस तरह से एक संरचना पाया जाता है, चपटा चपटा प्लेट की तरह, धानी की तरह पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा रहता है, बट हम लोग 2 ही 3 देखते हैं इसमें। ये हो गया, और ये ना आपस में क्या होता है? जुड़ा रहता है। ठीक है, जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राना। क्या चीज? ग्राना। और इसके ऊपर पतला पतला झिल्ली रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थैलाक्वाइड। यहाँ तक ठीक है? थैलाक्वाइड। यहाँ तक ठीक है? बताओ, हरित लवक कितना झिल्ली रहेगा? 2। आंतरिक और बाहरी। इसके अंदर का जीव क्या भरा रहेगा? जीव द्रव में ही रहेगा ग्राना। और उसके ऊपर जो झिल्ली रहेगा उसको बोलेंगे थैलाक्वाइड। और इसी थैलाक्वाइड के ऊपर पाया जाता है क्या चीज? क्लोरोफिल। क्या बोल? हाँ, क्लोरोफिल। और इसमें कुछ कुछ खाली जगह पाया जाता है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोमा।
क्या चीज? अस्ट्रोमा। यहाँ तक ठीक है। देखो सबसे पहले बताओ स्वपोषण क्या हो जाएगा कि वैसा पोषण जिसमें जीव जो होता है स्वयं पर निर्भर रहेगा, किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहेगा। और स्वपोषण की क्रिया उसी में होगा जो क्या रहेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। करेगा। ठीक है। अच्छा बताओ, जो युगलिना बताए, युगलिना, तो युगलिना में प्रकाश संश्लेषण होता है कि नहीं होता? हाँ। इसलिए वो कौन सा जीव कहला जाएगा? स्वपोषण। स्वपोषी। लेकिन उसमें जो पोषण हो रहा है वो कहला जाएगा स्वपोषण। स्वपोषण। ठीक है। लेकिन उसमें परपोषण भी होता है। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे फिर। लेकिन उसमें भी कौन सी हो जाएगा? स्वपोषण। पोषण। तो उसमें भी क्लोरोफिल होगा, उसमें भी क्लोरोफिल होगा तब तो ना। और उसमें भी हरित लवक होगा नहीं, तो उसमें हरित लवक नहीं होता है। लेकिन उसमें केवल और केवल कौन सी पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। हरित लवक नहीं, नहीं। केवल और केवल क्या चीज? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अरे छोटा सा तो जीव ही है, कोष के जीव, तो उसमें वो सब नहीं होता है। बट क्या रहेगा? खाली क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। बस क्लोरोफिल ही रहता है उसमें केवल। लेकिन पेड़ पौधों में हरित लवक के साथ साथ क्या रहेगा? क्लोरोफिल। दोनों चीज रहता है। ठीक है। उसमें क्या रहेगा? केवल और केवल क्लोरोफिल। हरित लवक उसमें नहीं रहेगा। ठीक है। अब ये हो गया ग्राना, इसी के ऊपर रहेगा क्या चीज? क्लोरोफिल। ठीक है। और खाली जगह को क्या बोलेंगे? अस्ट्रोमा। अस्ट्रोमा। यहाँ तक ठीक है। क्या चीज बोलेंगे? अस्ट्रोमा। अस्ट्रोमा। और यहाँ तक देख लेते हैं और उसके बाद रहने दें यहाँ तक। ठीक है। बाकी इसके बाद हम कल करेंगे। ठीक है। समय भी बहुत सारा हो गया। चलो ठीक है।